पाकिस्तान के आतंकी ग्रुप्स अब भारत में कहा जा रहा है कि बैट एक्शन प्लान की तैयारी में है। भारत में फिदाइन हमले के लिए भर्ती शुरू कर दी गई है। कश्मीर में आतंकियों को एक्टिव कर दिया गया है। यानी एक तरफ मुनीर आतंकियों के बल पर युद्ध लड़ना चाहता है, दूसरी तरफ भारत की तैयारी से भी घबराया हुआ है। भारत के कौन से हथियारों ने मुनीर और पाकिस्तान को बेचैन कर रखा है, आज आपको बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि मुनीर की सेना को फोड़ने के बाद भारत में मुनीर के आतंकियों को कैसे चुन चुन कर मारा जा रहा है। और 26 जनवरी से पहले ही भारत ने आतंकियों की वो लिस्ट जारी कर दी जिसे देखकर मुनीर का पूरा प्लान जो है वो फेल हो सकता है क्या। पीएम मोदी की हर चाल मुनीर पर भारी पड़ रही है। दुनिया में मुनीर की डिप्लोमेसी फेल हो गई। खैरात में पैसे नहीं मिल रहे और भारत के खिलाफ किसी का साथ भी नहीं मिल रहा। अब ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 से मुनीर ऐसा घबराया है कि उसने अपना सबसे बड़ा हथियार निकाल लिया है। मुनीर ने बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट को नया मिशन सौंपा है, लेकिन यह मुनीर का प्लान भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने ट्रेस कर लिया। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के आतंकी ग्रुप्स बैट के साथ मिलकर भारतीय सेना पर हमले की योजना बना रहे हैं। बैट के साथ हमले के लिए 3 आतंकी ग्रुप्स तैयार किए गए हैं। पहला ग्रुप है अल बद्र, जिसका कमांडर है अबू फियान, जो पीओके में कोटली में मौजूद है और आतंकी हमले की फिराक में है। लश्कर का दूसरा ग्रुप आतंकी अबू रजा के साथ एलओसी के अखनूर सेक्टर के पार सक्रिय है और लश्कर का तीसरा ग्रुप आतंकी शफकत के साथ एलओसी के करीब पहुंच गया है और अभी पीओके में मौजूद है। पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम को यह काम इसलिए सौंपा गया है क्योंकि पिछले काफी समय से आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश भारतीय सेना नाकाम कर दे रही। बैट पर मुनीर को क्यों भरोसा है वो भी आपको बताता हूं। बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट पाकिस्तान की एक विशेष टुकड़ी है जिसमें पाकिस्तानी सेना के कमांडो और सीमा पार के आतंकवादी शामिल होते हैं। यह टीम सीमा पर अचानक और तेज हमलों के लिए कुख्यात है। बैट का मुख्य उद्देश्य है भारतीय चौकियों पर हमला करके नुकसान पहुंचाना, घात लगाकर गश्ती दल पर गोलाबारी करना और आतंकियों को एलओसी पार करने में मदद करना। लश्कर ए तैयबा ने कश्मीर में हमले की एक और योजना भी बनाई है। लश्कर और इस्लामिक स्टेट खोरासान यानी आईएसकेपी साथ मिलकर फिदाइन हमलावर तैयार कर रहे हैं। लश्कर ने 12 फिदाइन आतंकियों की एक फौज बनाई है। 12 फिदाइन को 4-4 के 3 ग्रुप्स में बांटा गया है, जिसकी कमान आतंकी अबू हुरैरा, मोहम्मद उमर और अबू दुजाना के हाथ में। आतंकियों के इस हाइब्रिड मॉड्यूल को लश्कर का टॉप कमांडर हुजैफा बक्करवाल संभाल रहा है। आतंकियों का प्लान है कि अगले 6 महीने में हर ग्रुप में 15 से 20 आतंकियों को जोड़ा जाए। 45 से 60 अफगानिस्तान के आतंकियों को जोड़ने के लिए भर्ती भी शुरू कर दी गई है और इसके लिए खैबर पख्तूनख्वा की तिराह घाटी में आईएसकेपी और लश्कर का ज्वाइंट हेडक्वार्टर बनाया गया है। मैंने कहा ना, ये नहीं सुधर सकते भाई। ये अलग लेवल पे प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे फिदाइन हमला कर ले, कैसे बैट एक्शन हो और आतंकी घुसा दे। एक तरफ आतंकवादी घुसपैठ की फिराक में है, दूसरी तरफ भारतीय सेना आतंकियों का काल बनी हुई। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना ने आतंकियों को घेर रखा है। बताया जा रहा है कि किश्तवाड़ में जंगलों में 3 से 4 आतंकी हो सकते हैं जिन्हें सेना ने ट्रेस कर लिया है और कभी भी एनकाउंटर हो सकता है। इस बीच आतंकियों का राशन भी सेना को मिला है, जिसमें गैस सिलेंडर, चूल्हा, चावल, आटा, मसाले सब मिले हैं। सामान को देखकर लग रहा है जैसे आतंकी कई दिनों तक यहां रहने के लिए आए थे, लेकिन सेना ने उनका प्लान फेल कर दिया। जानकारी मिल रही है कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त 30 से 35 आतंकवादी सक्रिय हैं, जिन्हें खत्म करने के लिए सुरक्षा बल लगातार एंटी टेरर ऑपरेशन चला रहे हैं। इस बीच 3 आतंकियों की तस्वीर भी सामने आई है। सुरक्षा बलों को इनपुट मिला है कि जैश ए मोहम्मद के ये तीनों आतंकवादी इस वक्त उधमपुर और कठुआ के बीच एक्टिव है। मावी और उस्मान पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, जबकि अख्तर अली कठुआ का ही रहने वाला बताया जा रहा है। आतंकी अख्तर अली का कोडनेम निक्कू है और वो 2003 में पाकिस्तान चला गया था। बताया जा रहा है कि वो 2023 में वापस लौटा है। इधर दिल्ली में भी आतंकियों को लेकर अलर्ट किया गया है। 26 जनवरी से पहले दिल्ली में आतंकियों के पोस्टर लगाए गए हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज को जानकारी मिली है कि आतंकी देश के कई शहरों में 26 जनवरी से पहले बड़ा हमला करने की फिराक में। आतंकियों ने इस मिशन को सीक्रेट कोड नेम 2626 दिया है। 2626 का मकसद गणतंत्र दिवस से पहले आतंकी साजिश को अंजाम देना है। आतंकियों के निशाने पर देश के बड़े मंदिर और भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं। अयोध्या का राम मंदिर और जम्मू का रघुनाथ मंदिर आतंकियों की लिस्ट में शामिल बताया जा रहा है, जहां इनपुट के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को पहले से ज्यादा अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। इस अलर्ट के बाद दिल्ली में भी फोर्सेस को अलर्ट पर रखा गया है। पीएम मोदी ने मुनीर की आतंकियों वाली एक एक साजिश पहले ही नाकाम की है। अब मुनीर को 26 जनवरी के लिए भारत की तैयारी देखकर घबराहट तो होती ही होगी कि भाई यही वो हथियार है जिन्होंने पहले फोड़ा था।
भारत ने ऐसी तैयारी की है जैसे आज ही युद्ध होने वाला है। दिल्ली में रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने के लिए सेना की भैरव बटालियन पहुंच चुकी है। यह सेना की ऐसी यूनिट है जो 24 घंटे दुश्मन पर हमला करने के लिए तैयार रहती है। वहीं इस बार 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड भी बहुत खास होगी। यह ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली परेड होने जा रही है। इसमें पहली बार फेज्ड बैटल एरे फॉर्मेशन दिखाया जाएगा, यानी युद्ध में हथियारों का इस्तेमाल कैसे होता है उसी क्रम में उनको दिखाया जाएगा। रिपब्लिक डे परेड में कई स्वदेशी हथियार और सिस्टम शामिल होंगे जो भविष्य की लड़ाइयों में दुश्मन पर घातक हमला करने में सक्षम है। तो भाई उधर पाकिस्तान जो है वो फिर वही कोशिश में कि कैसे भारत में आतंकी हमला कर दे। भारत तैयारी किए बैठा, आओ आओ तुम बताते हैं तुमको। ट्रंप की फजीहत तो हो ही रही है, पाकिस्तान और बांग्लादेश की भी इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही। पाकिस्तान बांग्लादेश भारत को घेरने निकले थे, लेकिन उनकी खुद की बेइज्जती हो गई। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश और पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी। आईसीसी ने बांग्लादेश की उस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप के अपने मैच भारत से बाहर शिफ्ट करने की मांग की थी। सिक्योरिटी का हवाला देख, और पाकिस्तान ने साथ दिया था कि ना ठीक कर रहा है बांग्लादेश। दोनों को आईसीसी ने औकात दिखा दी। आज आईसीसी की बैठक हुई, बांग्लादेश के मैच शिफ्ट करने की मांग को बहुमत से खारिज कर दिया गया। बांग्लादेश के अलावा सिर्फ पाकिस्तान ने मैच शिफ्ट करने के प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया, जबकि आईसीसी बोर्ड के बाकी 14 सदस्यों ने बांग्लादेश के प्रस्ताव को उठाकर डस्टबिन में डालने की बात कर दी। इस बैठक के बाद आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से साफ कर दिया कि वो इस फैसले की जानकारी अपनी सरकार को दे दें। यह सब नहीं होगा, खेलना तो इंडिया में खेलो। साथ ही आईसीसी ने बांग्लादेश को कह दिया कि 1 दिन की मोहलत दे रहे हैं, अगर मन बनाना है तो बनाओ। सिक्योरिटी असेसमेंट में सामने आया कि बांग्लादेश के प्लेयर्स, मीडियाकर्मी, ऑफिशियल्स और फैंस को भारत में कोई खतरा नहीं है। इसके साथ ही आईसीसी ने बांग्लादेश को चेतावनी दी है कि अगर वो भारत में खेलने से इनकार करता है तो तुमको उठा के टूर्नामेंट से बाहर कर देंगे और उसकी जगह स्कॉटलैंड को T20 वर्ल्ड कप में खिला देंगे। अब सोचिए कितनी बेइज्जती है। पाकिस्तान गया था साथ में सटने के, मैं सटूंगा बांग्लादेश से तो बांग्लादेश की बात सुनी जाएगी। दोनों को बाहर मुर्गा बनाकर खड़ा कर दिया गया, जैसे क्लास के बाहर करते हैं वैसा वाला हाल असली में नहीं बनाए। बांग्लादेश को कहा खेलना खेलो, नहीं तो जाओ स्कॉटलैंड को खिला। सोचिए कंपैरिजन भी हो रहा किससे, नहीं खेलोगे तो जाओ स्कॉटलैंड खेल लेगा। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में खेला जाना है। टूर्नामेंट में बांग्लादेश को ग्रुप सी में रखा गया है। उसके 3 ग्रुप मैच कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेले जाने हैं, जबकि आखिरी ग्रुप स्टेज मैच मुंबई में होना है। इधर पाकिस्तान में ऐसे काम हो रहे हैं जिससे पाकिस्तान की अलग छीछा लेदर हो रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में पिज्जा हट ब्रांड के एक नए आउटलेट का उद्घाटन किया। देख रहे हैं, रक्षा मंत्री पिज्जा का आउटलेट खोलने गया था, बाकायदा अंदर जाकर मुआयना कर रहे कि पिज्जा हट खुला है। कुछ ही घंटे में पता चला कि पिज्जा हट का आउटलेट फर्जी था। भाई पूरा देश ही फर्जी है भाई। पिज्जा हट का फर्जी आउटलेट रक्षा मंत्री खोलाया क्योंकि उद्घाटन की तस्वीरें वायरल हो रही थी। पिज्जा हट ने पाकिस्तान से कह दिया कि अरे ये तो फर्जी है जी, तुम लोग क्या कर रहे हो। पिज्जा हट करा कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, फर्जी आउटलेट खोले ये लोग। क्या ही देश है भाई, कुछ नाम अलग रख लेते। पिज्जा हट रखे, पिज्जा हट वाले कह रहे हट, ये पिज्जा हट नहीं है। खैर ये सब तो इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है। अब घर में क्या चल रहा है, पाठशाला में अगली क्लास में आपको बताता हूं। इधर मोदी के हिंदुत्व पर नया अटैक, उधर ओवैसी ने मुस्लिम वोट के ठेकेदारों को खुला ललकार दिया है। भाई मोदी के हिंदू वोट को तोड़ने और ओवैसी को साथ जोड़ने के लिए इंडिया वो कर रहा जो किसी ने सोचा ना होगा। अब इसका चैप्टर